अखंड ज्योति में परम पूज्य गुरुदेव द्वारा यह लिखा, मुझे बहुत अच्छा लगा, मैं आप सभी को सुना रही हूँ कि हमारे द्वारा किए गए कर्मों का प्रभाव, संस्कार, असर हमारे ऊपर सदैव बना रहता है और कर्मों के प्रभाव के फलस्वरूप ही हमारे जीवन में सुख और दुख घटित होते हैं। कोई व्यक्ति आत्महत्या कर लेता है, इसके पीछे भी उसके ऊपर उसके द्वारा किए गए बुरे कर्मों का ही असर होता है। उसके द्वारा किए गए बुरे कर्म ही संस्कार रूप में उसे ऐसा करने को प्रेरित करते रहते हैं। किसी की हत्या, दुर्घटना, आर्थिक बदहाली, अशांति आदि के पीछे भी उसके कर्मों का ही हाथ होता है। अस्तु यह तो स्पष्ट है कि हमें हमारे कर्मों से कोई भी बचा नहीं सकता है। हमारे कर्म हमारे सम्मुख सुख और दुख के रूप में प्रकट होंगे ही। हमें जीवन में ऐसी कई घटनाएं देखने और सुनने को मिलती है कि जिससे हमें कर्म फल सिद्धांत में विश्वास करना ही पड़ता है। यहाँ एक ऐसी ही घटना का जिक्र करना अत्यंत प्रासंगिक है। एक गांव में दो व्यापारी रहते थे। दोनों में काफी दोस्ती थी। दोनों व्यापारी के व्यापार के सिलसिले में शहर में पहुंचे। महीनों रहकर दोनों ने व्यापार में खूब मुनाफा कमाया। अंततः एक व्यापारी के मन में लालच आया और वह पूरा मुनाफा अकेले ही पाने के लिए अपने मित्र की हत्या करने का विचार करने लगा। वह उस दिन अपने दोस्त के साथ बाहर नहीं गया, अस्तु वह कमरे में ही ठहर गया। उसने कमरे में पर रहकर भोजन बनाया और भोजन में विष मिला दिया। जब शाम में उसका दोस्त कमरे पर आया तो उसने यह विष भरा भोजन अपने दोस्त के लिए परोस दिया। वह दूसरा व्यापारी अपने दोस्त की साजिश से अनभिज्ञ था, इसलिए कोई शक करने की गुंजाइश ही नहीं थी। उसने अपने दोस्त को भी भोजन करने को कहा, पर जिसने उस भोजन में विष मिलाया वह उस भोजन को कैसे करता। अस्तु उसने अपने मित्र से कहा कि मैंने पहले ही भोजन कर लिया है, तुम भोजन ग्रहण करो। अंत में उस व्यक्ति ने विष मिला हुआ भोजन ग्रहण कर लिया और भोजन करने के 1 घंटे के बाद ही उसके मुख से झाग निकलने लगे। कुछ ही देर में उसके प्राण पखेरु उड़ गए। वह व्यक्ति अपने मृत दोस्त को वहीं छोड़कर भागने लगा, पर पास के ही एक व्यक्ति ने इस घटना की खबर पुलिस को दे दी। पुलिस ने खोजबीन करनी शुरू कर दी। वह व्यक्ति गाड़ी में बैठकर गांव भागने की फिराक में था ही कि तभी पुलिस ने उसे धर दबोचा। अंततः मामला अदालत में पहुंचा। अपने आप को छुड़ाने के लिए वह व्यक्ति जुगाड़ भिड़ाने लगा। पैसे का प्रलोभन देकर उसने पुलिस और अदालत दोनों को अपने पक्ष में कर लिया। पुलिस अदालत में उसके खिलाफ कोई सबूत जुटा नहीं पाई, क्योंकि भोजन में विष मिलाते समय तो उसे किसी ने देखा नहीं था, इसलिए अंततः साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया गया। अब जब वह अपने कमरे में लौट के आया तो वह विचार करने लगा कि रुपये के लिए उसने कैसे अपने दोस्त की हत्या कर दी। पैसे और पैरवी के बल पर वह पुलिस अदालत से तो बच निकला, पर वह तो जानता था कि अपने दोस्त की हत्या मैंने ही की है। किसी को पता हो न हो, पर उसे तो पता था कि हत्या मैंने ही की है। उसे घोर आत्मग्लानि हुई। उसकी सर्वसाक्षी आत्मा तो भोजन में विष मिलाते समय भी उसके साथ थी, तब भी उसके साथ ही थी जब वह विष भरा भोजन अपने दोस्त को परोस रहा था, और उस पर भरोसा करके उसका दोस्त वह भोजन ग्रहण कर रहा था। वह अदालत से बरी हो चुका था, पर फिर भी वह किसी अज्ञात भय से भयभीत रहा करता था। किसी अनहोनी की आशंका से उसके रोम रोम सिहर उठते थे। उसके सुख चैन जाता रहा और अंततः चिंता और आत्मग्लानि के कारण वह नानाविध मानसिक, शारीरिक और व्याधियों का शिकार हो गया। अब व्यापार में भी उसका मन नहीं लगता था। उसके देखभाल करने वाला भी कोई नहीं था। असाध्य रोग का शिकार होकर वह वर्षों तक भारी पीड़ा और वेदना में किसी तरह जीवित रहा और अंततः असाध्य बीमारी के कारण ही मृत्यु को प्राप्त हुआ। यह कहानी, यह घटना यह बताती है कि पैसे और पैरवी के बल पर पुलिस और अदालत से बचा जा सकता है। साक्ष्य के अभाव में भी पुलिस और अदालत से बचा जा सकता है, बरी हुआ जा सकता है, पर ईश्वर की अदालत से बचा नहीं जा सकता, क्योंकि ईश्वर के घर में देर है, अंधेर नहीं। कर्म फल का सिद्धांत बड़ा अकाट्य है। कर्मों का फल हमें अवश्य ही भोगना पड़ता है। इस संबंध में परम पूज्य गुरुदेव ने ठीक ही कहा है कि पुलिस अदालत है आसान, किंतु अटल है ईश विधान।